अगर आप एनआरआई हो और आपने अभी तक अपना रेजिडेंट इंडियन सेविंग्स अकाउंट कन्वर्ट नहीं किया है टू एनआरओ, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आखिर रेजिडेंट अकाउंट को होल्ड करने में रिस्क क्या है? मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो आखिर क्या हो सकता है? देखिए, मोस्ट एनआरआईज इंटेंशनली कुछ गलती करते हैं। वो बस एज्यूम करते हैं कि अकाउंट तो चल ही रहा है, बैंक ने कुछ बोला नहीं, कोई नोटिस आया नहीं, जब आएगा तब देख लेंगे। लेकिन कंप्लाइंस इश्यूज एग्जैक्टली इसी तरीके से स्टार्ट होते हैं। जब अथॉरिटीज या बैंक को पता चलता है कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होने के बाद भी रेजिडेंट अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, तो सबसे पहला इंपैक्ट आता है बैंकिंग लेवल पर। बैंक आपसे अपडेटेड डॉक्यूमेंटेशन मांग सकता है, अकाउंट कन्वर्जन इनिशिएट कर सकता है, एंड कुछ सिचुएशंस में अकाउंट ऑपरेशंस टेम्परेली रेस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं जब तक कंप्लाइंस कंप्लीट ना हो जाए। सेकेंड इंपैक्ट आता है टैक्सेशन लेवल पर। देखिए, एनआरआई और रेजिडेंट्स के टैक्सेशन रूल्स अलग अलग होते हैं, टीडीएस ट्रीटमेंट अलग होता है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अलग होती है। तीसरा इंपैक्ट आता है रेगुलेशन रिस्क पर। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर एनआरआई और रेजिडेंट अकाउंट्स के लिए सेपरेट रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, और फेमा का सेक्शन 13 अथॉरिटीज को पेनल्टी इंपोज करने की पावर देता है इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस। लॉ के मुताबिक सर्टेन सिचुएशंस में आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट के मल्टीपल में भी पेनल्टी हो सकती है। इसीलिए इशू ये नहीं है कि किस केस में पेनल्टी लगेगी एंड किस केस में पेनल्टी नहीं लगेगी, इशू ये है कि कंप्लाइंस का रिस्क अननेसेसरी का क्यों लेना। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको डराना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि मैं आपको ये बता पाऊं जो काम 10 मिनट में हो सकता है उसके लिए अननेसेसरी का पेपर वर्क, स्ट्रेस और प्रोफेशनल फीस क्यों पे करनी। स्मार्ट एनआरआईज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, स्मार्ट एनआरआईज प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होने देते। अगर आप एनआरआई हो और अभी तक आपने अपने अकाउंट्स को रिव्यू नहीं किया है तो प्लीज आज ही कर लो, क्योंकि कंप्लाइंस में प्रिवेंशन ऑलमोस्ट always cost less than correction.